स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग डिफरेंट टाइप के मोशंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का में एरिया क्या देता है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उससे एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पर बेस्ड ये लेक्चर है और इस पर बेस्ड सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मोशन के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इस चैप्टर में ग्राफ के बारे में बताऊँगा। पहले तो हम लोग समझते हैं स्टूडेंट की स्लोप क्या होता है। स्लोप यहाँ पर देखें, आपने सुना होगा स्लोप हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया था। पिछले वीडियो लेक्चर में जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था उस समय वहाँ पर मैंने बताया था कि स्लोप जो होता है tan थीटा के इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। जितना अगर बेस से हमें परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तो हमारा स्लोप बढ़ेगा। परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होता है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या है कि ये देख रहे हैं, ये लाइन है, इसके साथ इसका इंक्लिनेशन कम है स्टूडेंट, इसका इंक्लिनेशन कम है। tan थीटा क्या बताता है? tan थीटा बताता है ना इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो tan थीटा जितना ज़्यादा होगा इंक्लिनेशन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब इस छोटे से ट्रायंगल में देखें, ये परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई बेस मैंने सेम कर दिया। इस ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर ज़्यादा है तो एंगल ज़्यादा बना रहा है, तो इसका tan लेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगा। इस ट्रायंगल के लिए देखें, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो इसमें भी ट्रायंगल का देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर ज़्यादा हो गया बेस सेम है, तो इसका स्लोप और ज़्यादा हो गया, इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोग कार चलाते हैं तो कहीं ब्रिज मिलता है तो इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है तो बोलते हैं कि इसका स्लोप ज़्यादा है, और कम स्लोप रहता है तो इसको बोलते हैं स्लोप कम है। तो स्लोप का क्या मतलब है? इंक्लिनेशन जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का रेशियो बताता है। परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे और तो हमारा परपेंडिकुलर बाई डिवाइड बाई बी का रेशियो ही देखना है हमें। अगर बेस सेम रख दे और परपेंडिकुलर को बढ़ाए तो हमारा स्लोप बढ़ेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैं बोलूँ कि इस लाइन का स्लोप, किसका स्लोप ज़्यादा है? तो इस वाले का स्लोप सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका और उससे कम सबसे कम इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इस स्लोप पॉजिटिव है। और ये tan थीटा, जैसे tan 45, एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखें tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखें, अगर परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाए, मान ले रहा हूँ कि ये वाला एंगल देखें, ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री है, मान ले रहा हूँ 45 डिग्री है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो इसका स्लोप 1 होगा, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का रेशियो 1 होगा। यहाँ परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसका रेशियो 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर स्लोप अगर इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, तो स्लोप 0 हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप 0 है, यहाँ पर स्लोप बढ़ते जाएगा। स्लोप यहाँ से बढ़ के इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर अगर स्लोप ड्रॉ करें जस्ट इसके बाद, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? जैसे यहाँ पर कोई अगर लाइन ड्रॉ कर दे तो बेस काफ़ी कम होगा और परपेंडिकुलर काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इनफाइनाइट टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा जब इसके पास पॉइंट इधर ज़्यादा जाएगा। तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करता है स्लोप का रेंज 0 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता है, जो इम्पॉसिबल होता है, स्लोप इम्पॉसिबल हो जाता है, डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अब ये सारे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये सारे जो वैल्यू है स्लोप ये पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, अब जब भी एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ मेजर करेंगे, इस निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं मेजर करेंगे, हमें इसके साथ एंगल मेजर करेंगे। तो इसका स्लोप पूछा जाए कि ज़्यादा है या कम है, तो इसका स्लोप निगेटिव है, इसका स्लोप निगेटिव है। और इंक्लिनेशन बताएगा कि ज़्यादा है या कम है। अगर इंक्लिनेशन ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है, निगेटिव में स्लोप ज़्यादा है। अगर इसकी बात करें, ये स्लोप है, ये स्लोप ज़्यादा है या ये स्लोप ज़्यादा है, तो बोलेंगे कि इसका स्लोप ज़्यादा है, लेकिन निगेटिव में इसका स्लोप निगेटिव है ना, इसका स्लोप निगेटिव है और इसका भी स्लोप निगेटिव है, लेकिन इसका स्लोप सबसे कम है। इस बात करें स्लोप का वैल्यू कम इसका सबसे आएगा, इसका स्लोप ज़्यादा आएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप का वैल्यू निगेटिव में इसका सबसे कम आएगा, निगेटिव में। जैसे इसकी स्लोप आ जाए, इसकी स्लोप मान ले रहा हूँ 10 आ रहा है, इसकी स्लोप 1 आ रहा है, तो निगेटिव में इसकी -10 होगी और इसकी -1 होगी स्लोप।
निगेटिव में स्लोप इसका ज़्यादा है और इस निगेटिव में इसका स्लोप कम है। तो वेलोसिटी की बात करें तो निगेटिव में मान लो कि कोई हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोग पहले भी क्लास में जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन हमको पता है करना है कि इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, तो निगेटिव में एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है, निगेटिव में मतलब रिटार्डेशन में इसका निगेटिव एक्सेलरेशन है और इसका हमारा इसका भी निगेटिव है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम है, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका -1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसका है कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव कब लेना है। अगर एंगल 90 थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा और इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा निगेटिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, अब हमसे पूछा जाए कि कौन सा स्लोप पॉजिटिव है कौन सा स्लोप निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें स्लोप किसका पॉजिटिव है और किसका निगेटिव है। यहाँ पर देखें तो इसका थीटा का वैल्यू इसमें क्या है, थीटा का वैल्यू लगभग 90 से कम है, मान ले रहा हूँ 45 डिग्री के आसपास है और ये निगेटिव है। तो इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, इसका स्लोप ज़्यादा आएगा, इसका स्लोप स्लोप निगेटिव आएगा। ये इसको एक्सटेंड करें यहाँ पर ऐसे, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। तो ये वाला देखें थीटा कितना है, ये थीटा है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो स्लोप निगेटिव होगा, tan थीटा निगेटिव होगा, tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा, है ना। अगर एक और स्लोप ड्रॉ कर देता या ऐसे तो मैं पूछता कि निगेटिव में स्लोप किसका ज़्यादा है, तो निगेटिव में स्लोप इसका ज़्यादा है। ये थीटा ये लेस देन है 90 डिग्री से, थीटा ये भी 90 डिग्री से ग्रेटर देन है लेकिन इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है तो निगेटिव में इसका इंक्लिनेशन कम होगा। जैसे इसका अगर -5 आ रहा है तो इसका -10 इससे ज़्यादा आएगा, -10 -6 इस तरह से आएगा, स्लोप ज़्यादा होगा इसका स्लोप क्योंकि इंक्लिनेशन ज़्यादा निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को निगेटिव पॉजिटिव को पहले पहचानना, उसके बाद ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है, एक मिनट स्टूडेंट कहाँ चला गया यार, ग्राफ तो ड्रॉ कर, हाँ। अब किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे मान लो कोई कर्व पॉइंट है तो उसका स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये हमें स्लोप बताएगा, इस पॉइंट कर्व पॉइंट पर स्लोप बताएगा। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप होता है, ये मान लिया थीटा है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा हमारा स्लोप होता है, ये इंक्लिनेशन बताएगा इस पॉइंट पर, है ना। और एक्चुअल में स्लोप क्या होता है इसका मतलब भी मैं बताता हूँ कि आपका स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मान ले रहा हूँ ये टाइम डिस्प्लेसमेंट x1 है, ये x2 है, ये कितना है y1 है, ये y2 है, ऐसे ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि स्लोप बताओ, तो स्लोप जो अगर हमको बोला जाए कि इस पॉइंट का स्लोप बताओ, इस पॉइंट का एवरेज वैल्यू बताओ कितना होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर टाइम ले लेता हूँ, ये t1 है, एक मिनट, ये t1 है, ये t2 है, ये x1 मान लेता हूँ, ये x1 पोजीशन x1 के टर्म में मान लेता हूँ x। अब यहाँ पर क्या है, हमसे स्लोप पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं कि a वाला डिस्टेंस कितना होगा, a निकालेंगे a वाला डिस्टेंस तो x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा, t2 माइनस t1 होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस। अब हमसे ये वाला इंक्लिनेशन पूछा जाए कि ये लाइन का इंक्लिनेशन, अब हमसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू पूछा जाए कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट का हमने बताया था कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का हमने तो ये x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट दे देगा डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप अगर निकाले, इसकी tan थीटा का वैल्यू निकाले, मान ले रहा हूँ ये थीटा है, जितना एंगल x एक्सिस का ये भी थीटा होगा x एक्सिस के साथ,
तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा का वैल्यू होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 होगा। तो ये tan थीटा क्या हो गया, स्लोप हो गया, ये हो गया स्लोप इक्वस टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी होता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। ये तो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी स्लोप देता है, ये स्लोप हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है डेल्टा एक्स बाई चेंज इन पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एक्स और ये टाइम टेकन हो गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी के इक्वल हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। अब ये हो गया एवरेज वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया। अब देखिए स्लोप अगर इस पॉइंट से लेके ड्रॉ करेंगे, अगर आप मान लें कि हमें निकालना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एवरेज वेलोसिटी, मान लो ये T2 नहीं है, ये T3 यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर T3 है। तो यहाँ से यहाँ तक के कॉर्ड को ज्वाइन कर देंगे यहाँ से और उसका स्लोप निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। किसी भी कर्व लाइन का अगर मान लो एवरेज वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया और हमें मान लो कि निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और उस कॉर्ड का स्लोप निकाल देंगे। स्लोप निकाल ले सकते हैं मैथमेटिकली, निकालने के बाद हमें वो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस का किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए मैं उसको बताता हूँ आप लोगों को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक मिनट यार, और ग्राफ था, हाँ यहाँ पर है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस ग्राफ निकालना है, मान ले रहा हूँ कि ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। तो अब किसी मान ले रहा हूँ इस इंस्टेंट पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बताओ कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का वैल्यू कितना हो। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ही होता है स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, अब एक छोटा सा डिस्टेंस इस पॉइंट पर क्या किया मैंने, छोटा सा एक्स ले लिया और छोटा सा टाइम टेकन dt, छोटा सा dt किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, और dx किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये छोटा सा टाइम ले लिया dt टाइम इंटरवल, और ये छोटा सा चेंज कितना हुआ dx। तो किसी इंस्टेंट पर ये अगर आप बिल्कुल ये पॉइंट की तरह छोटे किसी भी पॉइंट पर आप क्या करें, छोटा सा dt ले लिया, जैसे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है तो हमने ले लिया t प्लस t पॉइंट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है तो 2.00001 सेकेंड ले लिया, और फिर उसमें देखा कि कितना y में चेंज हुआ। मान लो कि हमारा y का वैल्यू 4 आया था जब t इक्वल्स टू 2 था, तो 4 का वैल्यू आया 4.00003 आया। तो आप उस इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं कि नहीं वैल्यू डेल कितना चेंज हुआ x में और कितना चेंज हुआ y में, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो छोटे से इंटरवल के लिए बिल्कुल छोटा t टेंड्स टू 0, मतलब इतना कम वैल्यू है। अब बोलो 2 पॉइंट चेंज इन टाइम कितना लिया था 0.0001 सेकेंड, वो क्या मान सकते हैं, उसी इंस्टेंट पर मान सकते हैं, 2 मिनट पर 2 सेकेंड पर मान सकते हैं हम लोग कि कितना है। तो ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड मान सकते हैं इसको, इस छोटे से इंटरवल के लिए, उस इंटरवल के लिए हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, स्लोप निकालेंगे तो ये जितना थीटा होगा उतना ही ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल का लाइन है। तो ये जितना छोटा सा एंगल बना रहा होगा और एक्स एक्सिस के साथ नया एंगल बना रहा होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर dx डिवाइड बाई dt। तो ये छोटा सा टाइम टेकन और डिवाइड बाई छोटा सा टाइम, ये स्लोप होता है। तो किसी भी अगर कर्व पॉइंट पर हमने बताया कि किसी भी कर्व सरफेस का रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी पॉइंट पर, तो क्या करेंगे, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो dx बाई dt के बताएगा टेंजेंट। ये टेंजेंट देखिए, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन रहा है, टेंजेंट ही तो बन रहा है। छोटा सा पॉइंट बिल्कुल पास है, कोई कर्व पॉइंट है यहीं पर बिल्कुल पास लाइन पॉइंट ले ले, यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या होगा, छोटा सा dx छोटा सा dy। तो ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट ही बनेगा यहाँ पर, ऐसे टेंजेंट बन जाएगा। तो ये थीटा जितना एंगल यहाँ बना रहा था उतना ही एंगल यहाँ बनाएगा, जैसे यहाँ मैंने बताया। तो अगर इसको जूम आउट करें, जूम इन एक छोटा सा कर देता हूँ मैं इसको, देखिए आप जूम इन कर रहा हूँ तो आपको ये पॉइंट जैसा नज़र आएगा बिल्कुल। ये छोटा सा जूम करने पर ये बड़ा था, ऐसे बिल्कुल छोटा हो गया। तो ये क्या लग रहा है, एक पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत छोटा इंटरवल है, इसलिए हम लोग उस इंस्टेंट पर मान सकते हैं वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोग का स्लोप क्या देगा, किसी भी टेंजेंट पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो हमें इंस्टेंट। अब जैसे मान लो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप क्या देता है उस पॉइंट पर, टेंजेंट छोटा सा, ऐसे हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, छोटा टाइम dx बाई dt।
अगर एक्स में वेरी कर रहा है तो इस तरह से स्लोप निकाल लेंगे। ये थीटा जितना बनाएगा ये tan थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है इस पॉइंट पर, इस इंस्टेंट पर, यहाँ पर टाइम टी पर। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे। मान लो कि हमसे बोले टी टाइम पर बताओ कि जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमने क्या पढ़ा अभी तक, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमने पढ़ा कि वेलोसिटी देता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ। तो क्या करेंगे, यहाँ से t इक्वल टू 2 सेकंड पर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कितना होता है, कर्व का स्ट्रेट लाइन रहता है तो स्लोप कांस्टेंट रहता है, कर्व लाइन का स्लोप अलग अलग वेरी करता है। अब यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो अलग आएगा, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो अलग आएगा। तो इंस्टेंटेनियस यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्लोप अगर सेम रहता, अगर स्ट्रेट लाइन रहता, ऐसे स्ट्रेट लाइन रहता, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन रहता, तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहता। तो स्लोप कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो उतना ही होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, तो एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगा, कर्व होगा तो नहीं होगा। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखें, अब जैसे मान ले, इसको छोटा कर, हमसे पूछ दे कि बताओ कि एवरेज वेलोसिटी फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पर है, यहाँ पर t इक्वल टू 3 सेकेंड यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर 3 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम टेकन हो गया t, डेल्टा t हो जाएगा 1 सेकेंड। और यहाँ पर ये स्लोप निकाल देते हैं, यहाँ पर कितना होगा, ये स्लोप मान ले रहा हूँ 30 था, एक्चुअली मैं इसको 35 कर दे रहा हूँ, और ये 45 है, 45। तो कैसे करेंगे, ये 45 माइनस 35 10 हो जाएगा। तो ये स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड है, टाइम टेकन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है। आप कहीं भी देखेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ भी स्लोप निकालेंगे इस इंटरवल के लिए भी, तब भी सेम आएगा, किसी भी इंटरवल के लिए। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है। तो क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस निकाल लेना है कहीं भी, चाहे बड़े वाले इस ट्रायंगल का भी निकालेंगे तो उतना ही स्लोप आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे कर्व लाइन है तो यहाँ पर निकालना है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, स्लोप कांस्टेंट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हमें पूछा जाए कि फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ आइडेंटिफाइड द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के जगह पर यहाँ पर 7 सेकेंड ले लेता हूँ। ये 7 सेकेंड है ना, 3 सेकेंड पर नहीं ड्रॉ किया गया, इसको 7 सेकेंड कर देता हूँ, 7 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 सेकेंड पर देखेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर जहाँ पर ग्राफ मीट करेगा वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर tan 60 हमारा स्लोप होगा, tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 होगा, √3 होगा, तो √3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकेंड हो। तो आपको अगर कहीं भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया हो तो उसको किसी इंस्टेंट पर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि स्लोप उसका हमें एक्सेस। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव आएगा तो निगेटिव लिखेंगे। अब यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग कोड है, कंसेप्चुअल भी है, ताकि यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। जब ग्राफ ड्राइंग सिखाऊंगा, इक्वेशन सारे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने के बाद वहाँ बहुत सारे ग्राफ पढ़ाऊँगा उसमें, तो वहाँ पर क्या होगा कि कैसे ये बेसिक चीज़ें नहीं आएगी तो बाद में दिक्कत हो सकती है कि कैसे होगा। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें देखिए क्या बोला, यहाँ पर है कि विच ऑफ द केस डज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, किस केस में पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मतलब रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, u 0 है, u 0 है। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा होगा, 0 होगा t इक्वल टू 0 पर इनिशियली, t इक्वल टू 0 पर स्लोप क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अब देखते हैं t इक्वल टू 0 पर स्लोप किस में 0 है, इसमें तो स्लोप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव है, थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 तो नहीं है। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे होगा, यहाँ पर इस पर टेंजेंट, ये तो निगेटिव बना रहा है, ये तो निगेटिव स्लोप है इसका, तो ये भी 0 नहीं है।
इसमें ड्रॉ करते ये देखो स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो रहा है तो यहाँ पर स्लोप जीरो है, इंक्लिनेशन जीरो है। यहाँ पर भी जीरो नहीं है, कहीं भी स्लोप जीरो नहीं है, तो इसमें वेलोसिटी, तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि जीरो है या नहीं। हमें इनिशियल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे t इक्वस टू जीरो पर, ये t इक्वस टू जीरो है, यहाँ पर टेंजेंट इधर नहीं पूछा है हमसे, t इक्वस टू जीरो पर ही पूछा है, ये t इक्वस टू जीरो है, ये t इक्वस टू जीरो पर पूछ रहा है, हम चेक करना है। t इक्वस टू जीरो पर चेक किया हमने, चेक करने के बाद पता चला कि यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ग्राफ से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पार्टिकल रेस्ट में है या नहीं है इनिशियली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल इन विच ऑफ द केस ऑफ, गलत हो गया है, इन द केस इनिशियल वेलोसिटी इज निगेटिव। अब वेलोसिटी निगेटिव क्या, अभी मैंने स्लोप ड्रॉ करके बताया स्टूडेंट कि यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, ऐसे निगेटिव। यार ये क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पर स्लोप ऐसे हो जाएगा तो ये स्लोप निगेटिव हो रहा है। इसमें हमने ड्रॉ किया था तो पॉजिटिव आया था, ये तो पॉजिटिव एंगल बना रहा है, ये वाला ये पॉजिटिव एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। टाइम एक्सिस इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे एक्सटेंड करके टाइम एक्सिस के साथ ये थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना। यहाँ पर स्लोप तो हमने देखा ही जीरो है, तो यहाँ tan 0 होता है, tan 0 होता है, यहाँ पर स्लोप कहीं भी निगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है। तो किस केस में इनिशियली पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी इज निगेटिव, मतलब u निगेटिव है। किस केस में है, u निगेटिव, इसी केस में है क्योंकि स्लोप निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इन विच केस इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें निगेटिव है, तो इसी केस में ऑप्शन हमने देख लिया, इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, u पॉजिटिव किस में है, तो स्लोप जिसमें इनिशियली t इक्वस टू जीरो पर स्लोप जहाँ पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, वहीं पर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, एट व्हाट पॉइंट द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जहाँ पर स्लोप ज़्यादा, क्योंकि वेलोसिटी का स्लोप बढ़ेगा तो हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर बढ़ेगा, ए एस और टी है, वाई और टी लिखा गया है, एक्स और टी ए नहीं है, एस और टी। तो स्लोप हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कम, ये थीटा का वैल्यू कम है, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम है स्टूडेंट। सबसे थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इसमें है, सबसे वैल्यू ये θ1 θ2 θ3 माने, तो θ4 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये 1, इस पॉइंट को 1 बोल देता हूँ, 2 3 4, तो θ1 θ3 θ2 θ। अब थीटा ज्ञान है तो tan θ4 इज ग्रेटर दैन tan θ2, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस पॉइंट पर स्लोप हो रहा है, इस तरह, तो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी डी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से स्लोप से डिसाइड करेंगे कहाँ पर वेलोसिटी कम है, कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है। हमें स्लोप चेक करना है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर वेलोसिटी कम है वहाँ पर स्लोप कम है, वहाँ पर वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में यहाँ पर हमने एक्चुअली मैंने कॉपी किया इसलिए एस बार बार आ रहा है, यहाँ टी होगा, एस नहीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू बी एवरेज वेलोसिटी एट फर्स्ट 4 सेकेंड। अब बताना है कि 4 सेकेंड पर कहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग द मोशन। पहले तो एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है 4 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मैं स्केल ले लेता हूँ ताकि हम लोग आसानी से स्लोप ड्रॉ कर सके। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ कर लेता हूँ स्टूडेंट, ऐसे स्लोप ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा इसका थीन कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ स्लोप ड्रॉ कर लिया। अब जो एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बताया, जो कॉर्ड होगा ना, एवरेज वेलोसिटी मान लो 2 पॉइंट का ए और बी पॉइंट का पूछा जाए, तो ए और बी पॉइंट से पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ए और बी पॉइंट पर एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, उस स्लोप का जो भी वैल्यू आएगा वही एवरेज वैल्यू हो, वही एवरेज वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर
plotted as shown in the figure. Find the average velocity during the time of motion and find time which incident velocity is equal to average velocity. हमें एक तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ग्राफ दिया गया हमें, और दूसरा हमें किस इंस्टेंट पर, क्योंकि पूरे मोशन के ड्यूरिंग द मोशन पूरा वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, तो किस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो होगा एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखें तो यहाँ पर स्लोप अगर निकालेंगे आप लोग मोशन के 1 लेके 4 सेकेंड तक, फर्स्ट से 4 सेकेंड तक यहाँ तक, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हम कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं 1 0 और इसको ज्वाइन कर दिया, और इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वहीं हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। तो कॉर्ड का स्लोप निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉर्ड का स्लोप निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा कॉर्ड का स्लोप, ये वाला एंगल हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, अभी थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना होगा इस केस में, आप देखें तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला लेंथ यहाँ से 16 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना है 4 सेकेंड, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस यानी 16 डिवाइडेड बाई 4 यानी 4 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा, ये एवरेज। अब हमें चेक करना है किस इंस्टेंट पर एवरेज वेलोसिटी और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ऐसा कोई भी टाइम जहाँ पर टाइम पर हमें स्लोप क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ पर 1 मिनट मैं स्लोप ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस इंस्टेंट पर यहाँ पर कोई इंस्टेंट होगा जो इसके पैरेलल हो जाएगा, इस इंस्टेंट पर स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा, ये जितना थीटा इस इंस्टेंट पर, यही हमें टाइम पता करना है कि कितने टाइम पर होगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन जो है एक्चुअली में है x इक्वस टू, ये हमारा x है और इधर टाइम टेकन t है, x इक्वस टू टी स्क्वायर का ग्राफ है, तो हमें ये भी पता है कि स्लोप कितना होता है, स्लोप इक्वस टू होता है ds बाई डी टी, स्लोप होता है ds बाई डी टी या dx बाई डी टी इक्वस टू dx बाई डी, यहाँ x है डिस्प्लेसमेंट टर्म है dx बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू टी, 2t हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसका निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dx स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर है ना, एक मिनट टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है डिवाइड बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2t के इक्वल हो जाएगा 2t। अब यही वेलोसिटी किसके इक्वल होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी जो निकला ये एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी स्लोप इसका इस पॉइंट पर निकाल लिया हमने टी टाइम पर, किसी भी टाइम पर, तो 2t इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी यहाँ पर स्लोप, यहाँ इधर का स्लोप ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल आएगा। यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ये अलग बात है क्योंकि ये परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया गया है, ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो सेम मैच होगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमारा जो होगा स्लोप जो होगा इक्वल होगा पूरे एवरेज वेलोसिटी के। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हम लोग स्लोप जो जितना होगा उतना ही स्लोप यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, है ना। अब हमसे पूछा जाए कि बताओ कि स्लोप कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर निगेटिव है, पूरा ग्राफ दिया गया है। अब इसमें हर एक पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर ग्राफ देखें कहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हमें यहाँ पर दिया है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द गिवन प्रोजेक्ट। अब हमें बताना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब हम लोग को जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है स्टूडेंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पर डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अगर ये मान ले रहा हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो स्लोप एक्सेलरेशन देगा, यहाँ पर इसका स्लोप यही होगा, ये थीटा है, ये डेल्टा v हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, ये डेल्टा टी टाइम टेक। तो इस तरह से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब हमसे पूछा जाए कि स्लोप में वेलोसिटी कहाँ पर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कहाँ पर पॉजिटिव है, तो निकालना है। तो जैसे अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में देखा था, वैसा ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर स्लोप अगर ड्रॉ किया तो क्या हो रहा है कि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी है, सी इधर का सी है और इधर डी है और इधर ई है। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, इसके ए बी के लिए बोला है, ए बी के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो इस पर ड्रॉ करेंगे कहीं भी टेंजेंट ए बी के बीच में
तो ये एंगल जो आएगा 90 डिग्री से कम आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? अब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ भी रहा है, यहाँ पर देखें स्लोप यहाँ से ए से बी जाएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको हम लोग को आसानी। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट इसको साइड में कर देता हूँ ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर अब इस केस में बी पॉइंट पर स्लोप BC के लिए लेंगे तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है? पहले स्लोप ऐसे था, स्लोप ऐसे था, अब स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट पर स्लोप, बी पॉइंट पर स्लोप दिया, स्लोप ज़्यादा है। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे स्लोप आएगा। तो ये स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड है, मतलब एंगल टाइम एक्सिस के साथ कम बना रहा है येलो वाला। तो बाद में क्या हुआ? ये कम पहले था, ये सिचुएशन पहले था, ये बाद में हुआ, क्योंकि टाइम ये पहले आएगा और ये टाइम बाद में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्लोप ज़्यादा है और यहाँ पर स्लोप कम है, तो वेलोसिटी घट रहा है, स्लोप घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ ताकि हम लोग को बार बार प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे CD के लिए पूछा है, CD के लिए बताएं। तो CD के लिए क्या है? C पर पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ऐसे आएगा, स्लोप आया, ऐसे स्लोप क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब स्लोप पहले ऐसे था, स्लोप 0 था और बाद में निगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, वेलोसिटी 0 था, निगेटिव हो रहा है, वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है। और ऐसे जा रहा है तो स्लोप निगेटिव में बढ़ रहा है। इस पॉइंट से यहाँ पर एक और स्लोप ड्रॉ करूँ तो वेलोसिटी निगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है, निगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन में निगेटिव होगा, मतलब पार्टिकल अगर इधर की तरफ वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। पहले 0 था वेलोसिटी, मान ले रहा हूँ इनिशियली U 0 था और बाद में V हो गया निगेटिव में, माइनस इधर की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तभी वेलोसिटी बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके लिए इतना ही। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं इसको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बीच में आ गया कि स्लोप होता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। कैसे? ये वेलोसिटी दिया गया है, ये टाइम टेकन दिया गया। अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? स्लोप निकालना है किसी भी इंटरवल के लिए, तो यहाँ पर इसी इंटरवल के लिए स्लोप निकाल सकते हैं, किसी भी इंटरवल के लिए, चाहे पूरे ट्रायंगल के लिए निकाल सकते हैं, सेम ही स्लोप आएगा। इस पूरे ट्रायंगल के भी निकाले तो ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, चाहे पूरे ट्रायंगल के लिए ये वाला ऐसे ड्रॉ कर ले ऐसे, तब भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर देखें तो इस कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी स्लोप निकाल सकते हैं, यहाँ भी स्लोप निकाल सकते हैं, थीटा ही होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही होगा। तो यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा? स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर ये कितना आ रहा है इस टाइम इंटरवल के लिए? ये टाइम टेकन कितना होगा? t इक्वल टू 3 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है। और ये डिस्टेंस कितना? 8 मीटर यहाँ से है और यहाँ से कितना है? 12। तो 8 माइनस 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, ये कितना है था? 5 माइनस 3, ये 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आया था। तो अब स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, स्लोप कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, यानी 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया? V2 मान लेता हूँ, ये V2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये V1 हो गया। उसी तरह से ये टाइम T1 हो गया, ये कितना हो गया? T2 हो गया, यहाँ पर T2 हो गया। तो ये क्या हो गया? T2 माइनस T1। स्लोप इक्वल टू हो गया V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये एक्सेलरेशन ही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, टाइम टेकन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा? स्लोप ही बताता है, तो ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, बहुत बड़ा हो गया।
अब यहाँ देखें इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, मान लो कि 2 पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में हमें बोला जाए कि बताओ कि जैसे कोई भी दिया रहेगा वेलोसिटी का ग्राफ दिया रहेगा, वेलोसिटी कि टी इक्वस टू इतना से और टी इक्वस टू इतना तक हमें बताया कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इसका जो कॉर्ड होगा उसका जितना स्लोप होगा वही हमारा एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन होगा। कॉर्ड को ज्वाइन, इंस्टेंटेनियस के लिए स्लोप लेंगे किसी भी इंस्टेंट पर। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो रहा है, ये वाला कितना होगा और ये वाला कितना होगा निकाल लेंगे। ये मान ले रहा हूँ V2 है, ये मान ले रहा हूँ V1 है, ये T1 है, ये T2 है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इक्वल्स टू एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस निकालना है, मान लो t इक्वस टू टी पर निकालना है, t इक्वस टू एनी टाइम t पर। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम लोग जाएंगे, कर्व जहाँ पर मीट करेगा वहीं पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट जितना एंगल बना रहा होगा, मान ले रहा हूँ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप ले लेंगे। स्लोप इक्वस टू tan थीटा होता है, तो tan थीटा निकाल लेंगे। यहाँ पर tan थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ग्राफ से भी पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो एवरेज वेलोसिटी वैसे ही निकालना है, कोई भी किसी यहाँ इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ऐसे कुछ स्लोप आ जाएगा, ऐसे स्लोप आ जाएगा। और ये V2 होगा, ये V1 है, ये V1 है, ये V2 है, ये T1 है, ये T2 है। किसी भी दो पॉइंट के लिए BC मान ले रहा हूँ, ये पॉइंट B और C है। एवरेज वेलोसिटी यही तो होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई V2 माइनस V1, T2 माइनस T1। इस तरह से स्लोप ये एवरेज वैल्यू होगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। इससे डेल्टा V बाई डेल्टा T से हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। इंस्टेंटेनियस निकालना है, इस पॉइंट पे बोलेगा तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे कि टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट इस पॉइंट पर पूछा है तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे कितना एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब देखिए विजुअलाइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। कभी कभी हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इक्वेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट का, इस तरह का कोई इक्वेशन आ जाएगा, इस तरह से इक्वेशन आएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाद में आप लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे पढ़े भी होंगे 8th क्लास या 9th क्लास में। 8th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे देगा, dv बाई dt। किसी इंस्टेंट पर कर्व पॉइंट पर कैसे देगा, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस होगा। जैसे कोई भी एक्सेलरेशन दे दे, एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दे 2t², तो हमसे पूछे कि बताओ कि वेलोसिटी इक्वस टू ऐसे दे दे, वेलोसिटी इक्वस टू 2t²। तो हमसे पूछा जाए कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वस टू 2 सेकेंड, t इक्वस टू 2 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। t इक्वस टू 2 सेकेंड पर, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, t इक्वस टू 2 सेकेंड पर dv बाई dt निकालेंगे। dv बाई dt का वैल्यू कितना हो जाएगा 4t, और t इक्वस टू 2 सेकेंड में t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ग्राफ दिया रहेगा तो इस तरह से कर सकते हैं, ग्राफ भी टेंजेंट अगर दिया है तो टेंजेंट से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी डिफ्रेंशिएट करें इसको वैल्यू को, dx बाई dt क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2t यानी 4.9 इंटू t प्लस 0, ये होगा v का वैल्यू, dx बाई dt v होता है। तो dx बाई dt निकालेंगे तो v आएगा, ये वैल्यू है। तो ये क्या हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ t इक्वस टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, t इक्वस टू 0 पर वेलोसिटी 0 है और बढ़ रहा है ऐसे ग्राफ, टाइम बढ़ा रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग विजुअलाइजेशन करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से अगर इसका अब यहाँ पर देखें तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया गया है। तो इसमें क्या करें, अगर डिफरेंशिएट करेंगे, x का वैल्यू है, ये x इक्वल टू इतना दिया है, तो dx बाई dt निकालेंगे तो कितना आएगा, -4.9 इंटू टी आएगा,
प्लस 0 आएगा ये वाला वैल्यू, ये वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर t इक्वस टू 0 पुट करेंगे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर t इक्वस टू 0 आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, t इक्वस टू आप 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी समथिंग आएगा, वेलोसिटी 0 आ रहा है, वेलोसिटी समथिंग आना चाहिए यहाँ पर, है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ माइनस t इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव ग्राफ आएगा। एक्चुअली में यहाँ पर कुछ वैल्यू होना चाहिए, इसको 4 कर देता हूँ, 4t होगा। तो यहाँ पर t इक्वस टू 0 पर 4 होगा और निगेटिव है यहाँ पर, ये तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इस तरह से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव आएगा, t इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ है, और t इक्वस टू समथिंग पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। उससे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, निगेटिव स्लोप है। यहाँ पर देखिए ये निगेटिव आ रहा है तो ये भी निगेटिव आ रहा है, ठीक है। कोई भी ग्राफ रहेगा तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 इंटू टी है तो dx/dt क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वस टू होगा 0 + 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है, वेलोसिटी vt ग्राफ दिया गया है तो vt ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे इसका तो ऐसे आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका स्लोप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, 0 है, स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसे भी डिसाइड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है तो 0 आ गया यहाँ पर, क्योंकि उसका कोफिशिएंट नहीं है, एक्चुअली में वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है इसलिए। यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का वो तो बता दिया, एवरेज वेलोसिटी मैंने बता दिया हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे dx/dt, ये भी बता दिया मैंने। अब ये ध्यान रखना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, यहाँ वही स्टेटमेंट लिखा गया है, स्लोप एट टेंजेंट एनी, आप इसको याद लिख भी सकते हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं इसके लिए कि क्या होगा इसका आंसर। ऐसे देखें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, स्लोप एट टेंजेंट टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे टाइम एक्सिस के साथ, है ना। ये एक्चुअली में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू बताएगा, और एवरेज वैल्यू निकालना हो तो कॉड जो होगा उसका वैल्यू होगा, इसलिए दोबारा लिखा गया स्टेटमेंट लिखा है कि कॉड जो होगा किसी भी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कॉड को ज्वाइन कर देंगे और इससे हमारा उसका स्लोप निकाल लेंगे टाइम एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये भी याद रखें कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का दिया गया है, तो एरिया जो टाइम एक्सिस के साथ जो है, कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में, मान लो t इक्वस टू 1 सेकेंड से लेके t1 से लेके t2 तक हमें बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक तो क्या करें, ऐसे कर देते हैं ये वाला, इस छोटे से एरिया निकाल लेते, सारे छोटे छोटे एरिया। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं कि हम लोग निकाल ले वैल्यू, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। इंटीग्रेशन जो होता है, हमने इंटीग्रेशन यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लिया dt। अब इस छोटे से इंटरवल के लिए ये वाला जो पार्ट है, इसको जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक छोटा सा पार्ट ले लिया dt यहाँ पर, तो क्या होगा, इस छोटे से एरिया निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पर t इक्वस टू टी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पर v का वैल्यू निकल जाएगा। कोई भी इक्वेशन अगर दिया है, मान लो v इक्वस टू 2t² दिया है, तो हम यहाँ पर y का वैल्यू निकाल सकते हैं, v का वैल्यू निकाल सकते हैं t इक्वस टू टी पर। t इक्वस टू 2 सेकेंड है तो v का वैल्यू निकल जाएगा, 2 सेकेंड पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पुट करने पर यहाँ 8 आ जाएगा। तो इस छोटे से इंटरवल के लिए y कांस्टेंट है, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, हमें y नोन है, इसकी हाइट नोन है, हमें इसकी हाइट कितनी है, मान ले रहा हूँ v है, और ये थिकनेस कितना है dt है, तो एरिया कितना हो जाएगा v dt। अब इस छोटे से एरिया से हम इसके क्या निकलेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds निकल गया। अब हमें पूरा क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे।
इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ T1 से लेके T2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, T2 तक इंटीग्रेट कर देंगे और V का वैल्यू पुट कर देंगे जो भी होगा। अगर V का वैल्यू 2t² है तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखें 2t dt, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे T1 से लेके जो भी t = 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड मान लो, तो यहाँ पुट कर देंगे ऐसे और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने से हमारा एरिया निकल जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन दिया है तो सिंपल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे दिया गया है, 1 मिनट में एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे ग्राफ दिया गया है। मान लो हमें t = 1 सेकेंड है और ये t = 2 सेकेंड है। यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 8 है। तो अब हमसे पूछा जाए कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर जो एरिया होगा उतना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, t = 1 से 2 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कितना एक्सिस बना रहा है इसको हम लोग देखें। t = 1 से t = 2 सेकेंड तक कितना एरिया ये कवर कर रहा है, ये वाला कितना, यही एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग एरिया। हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स का सम कितना है, ये वाला पैरेलल है दोनों, तो पैरेलल साइड्स का सम 4 + 8 डिवाइडेड बाई हाइट तो यही है, हाइट ये है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही हाइट आएगा = 1। तो इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी तरह का ग्राफ दिया हो तो उस तरह से निकाल सकते हैं। अब ग्राफ जो है ऊपर होगा टाइम एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव बनाएगा तो निगेटिव लेंगे उस वैल्यू को। जैसे यहाँ पर देखें, दिस टाइम इंटरवल व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑल्सो फाइंड द टाइम इंटरवल व्हेन द बॉडी इज रिटार्डिंग। अब देखें यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो बताओ कि टाइम इंटरवल कहाँ पर वेलोसिटी रिटार्ड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। इस केस में भी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। और मैक्सिमम कहाँ पर, स्लोप देखें कहाँ पर मैक्सिमम है, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना है, 150 डिवाइडेड बाई, यहाँ टाइम इंटरवल 10 है, यहाँ ये ज़्यादा इंक्लाइंड लग रहा है, तो यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 10 है, ये कितना है, 200 डिवाइड बाई 10 है, तो ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है वहीं चेक कर लिया। हमारा इंटरवल ये वाला, यहाँ से यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, 40 से 50 सेकेंड तक हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और रिटार्डेशन किस इंटरवल में होगा, फाइंड टाइम व्हेन बॉडी इज रिटार्डिंग। तो इस केस में भी बॉडी रिटार्ड, क्योंकि वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, निगेटिव है, एक्सेलरेशन रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द इंटरवल व्हेन द बॉडी इज रिटार्डिंग, आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड, ये तो बता दिया मैंने। अब हमसे पूछा है वॉइड थ्रोन बैक, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, इसको पहले नहीं कराऊंगा, इसको करा देता हूँ, क्योंकि वह जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा दूंगा तब वो क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ए बॉडी इज इनिशियली x = 2 मीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 9 सेकेंड ऑफ द। अब मान ले रहा हूँ कि ग्राफ ड्रॉ किया गया है, t = 0 पर, कहाँ पर था, t = 0 पर, वो x = 2 पर था, ये x एक्सिस है, x = 2 पर था, x = 2 पर था। ठीक, थोड़ा थिकनेस मैं बढ़ा लेता हूँ पेन का, थोड़ा पतला हो जा रहा है। अब यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो 9 सेकंड के बाद कितना एरिया, इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, डिस्प्लेसमेंट t = 0 के बाद तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एरिया निकाल लेते हैं इसका, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा, पैरेलल साइड्स का सम है, ये है 4, ये है 4 और ये है 9, 4 + 9 इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 10, तो ये हो जाएगा 5 और ये जाएगा 9 3 5 65, 65। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 65, डिस्प्लेसमेंट इधर से 65 जब कवर करेगा तो कितना हो जाएगा 67, x = 67। तो फाइंड द
आइडेंटिफाई क्या बोला है, फाइंड द फाइनल पोजीशन, तो x = 67 पर होगा। देख सकते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका कि पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहाँ पर होगा, x = 67 पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कभी कभी क्या होगा, कभी ग्राफ ऊपर आएगा, वेलोसिटी वर्सेस नीचे होगा, तो हमसे डिस्प्लेसमेंट जब पूछा जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो हम लोग ऐसा करेंगे, ये एरिया है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसको निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव, जैसे मान ले रहा हूँ ये एरिया A1 आया, ए बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एरिया A - B होगा अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो, अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, इसका एरिया A + B होगा, दोनों का एरिया ऐड होगा डिस्टेंस के केस में, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी इंटरवल का। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि स्लोप 0 है, यहाँ पर स्लोप निगेटिव होगा, यहाँ पर स्लोप फिर पॉजिटिव होगा, है ना, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग के लिए इतना कर सकते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ कराया भी गया है, ठीक है, यहाँ पर कराया भी गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ग्राफ शोज ए रियलिस्टिक सिचुएशन ऑफ द बॉडी। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, अब देखना है कि हमें कौन सा जो ग्राफ है हमको रियलिटी बता सकता है, यहाँ पर रियल है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ग्राफ जो है t = मान ले रहा हूँ t सेकेंड, यहाँ पर तो 3 वेलोसिटी कैसे हो सकता है एक टाइम पर, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट टाइम पर सेम वेलोसिटी हो सकता है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है ना, टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी देखें तो टाइम = सेम टाइम नहीं है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर 2 जगह 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है ना, 2 वेलोसिटी